नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे, कामराज नगर, बृहन मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व। मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा, उसकी परिभाषा: किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हैं जिनका मैं वाचन करती हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला वाक्य है, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन रोज विद्यालय जाता है। मोहन गणित में होशियार है। मोहन को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बच्चों, आपने इस वाक्य में देखा कि बार बार मोहन मोहन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अभी हम इसी वाक्य को यदि इस तरह लिखें तो देखो कैसा लगता है। मोहन अच्छा लड़का है। वह रोज विद्यालय जाता है। वह गणित में होशियार है। उसे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बच्चों, इसमें से आपको कौन सा वाक्य पढ़ने में और सुनने में अच्छा लगा? निश्चित ही इस वाक्य को पढ़ते समय बार बार मोहन मोहन आने के कारण थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन उसी वाक्य को, उसी पूरे पैराग्राफ को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो वह हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो अभी हम एक और दूसरा वाक्य देखेंगे। राधा छठी में पढ़ती है। राधा रोज गृह कार्य करती है। राधा को गाना गाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में राधा 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 इस संज्ञा का बार बार प्रयोग हुआ है, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। अब इसी वाक्य को हम इस तरह लिखने के बाद पढ़ते हैं। राधा छठी में पढ़ती है। वह रोज गृह कार्य करती है। उसे गाना गाना अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपको कौन सा वाक्य अच्छा लगा? हाँ, निश्चित ही आपको जो लिखा है, राधा छठी में पढ़ती है, वह रोज गृह कार्य करती है, उसे गाना गाना अच्छा लगता है, यह वाक्य निश्चित ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह भाषा के प्रवाह को बनाए रखता है। अभी हम एक और उदाहरण देखेंगे। सोनू और मोनू दो बहन भाई थे। सोनू और मोनू बहुत प्यार से रहते थे। सोनू और मोनू एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते। सोनू और मोनू ने अपने माता पिता नहीं देखे थे, पर उनकी दादी थी। सोनू और मोनू की दादी सोनू और मोनू को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती और सोनू और मोनू को बड़े प्यार से रखती। तो बच्चों, देखा आपने, इस पूरे परिच्छेद में बार बार सोनू और मोनू इस संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो निश्चित ही यह हमें पढ़ने में अटपटा सा लगता है, जबकि व्याकरण की दृष्टि से सभी वाक्य सही हैं, परंतु बार बार सोनू और मोनू का प्रयोग होने से भाषा के प्रवाह में बाधा पहुंचती है, पढ़ने में रुकावट सी आती है। यदि इसी वाक्य को हम इस प्रकार कहें तो सहज ही आपके समझ में अंतर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, सोनू और मोनू दोनों बहन भाई थे। वे बहुत प्यार से रहते थे। वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते। उन्होंने अपने माता पिता नहीं देखे थे, पर उनकी दादी थी। वे उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती और उनका ख्याल रखती। तो बच्चों, आपको कौन सा परिच्छेद पढ़ने में अच्छा लगा? निश्चित ही ये जो नीचे लिखा है ये वाला, क्योंकि ये भाषा के प्रवाह को बनाए रखता है। तो चलिए इस आधार पर हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों, उन उदाहरणों के आधार पर सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं।
वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पुनरावृत्ति अर्थात बार बार किसी शब्द का आना, और प्रयुक्त अर्थात उपयोग में लाना। इसके अलावा यदि हम सही शब्दों में, सरल शब्दों में अगर हम देखें तो उसकी परिभाषा इस तरह ध्यान में हम रख सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपको निश्चित रूप से ही सर्वनाम के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।